नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित ICR 114 का विवाद बढ़कर हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके चलते 1999 में हुए कंधार विमान हाईजैक की यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। यह घटना 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट ICR 114 के तहत हुई थी, जिसे हाईजैक कर लिया गया था। इस फ्लाइट ने काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इसे बीच में ही हाईजैक कर लिया गया। आतंकियों की मांग पर 8 दिन बाद 3 आतंकियों को रिहा कर 186 यात्रियों को रिहा करवाया गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा पर कई सवाल उठाए गए। पूरी दुनिया में इसे लेकर बहस शुरू हो गई थी। भारत में इस हादसे के बाद एयरलाइंस की सुरक्षा के लिए कई जरूरी बदलाव किए गए थे। देश के बड़े एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास है। कंधार विमान हादसे के बाद से देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF संभाल रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर यात्रियों की किसी भी बढ़ती संख्या के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी सुरक्षा में तैनात किया गया, लेकिन इन्हें आंतरिक जगहों पर ही लगाया गया। बाहरी सुरक्षा के लिए पूरी तरह CISF जिम्मेदार है। 2002 में सबसे पहले प्राइवेट सिक्योरिटी को एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ICR 114 के तत्कालीन पायलट देवी शरण ने भी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि 1999 में जब विमान अमृतसर में उतरा तो अमृतसर हवाई अड्डे की सुरक्षा स्थानीय पुलिस के पास थी और वे असहाय थे। जब तक दिल्ली से कमांडो की टीम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उड़ान भरती, तब तक अपहरणकर्ता विमान को पाकिस्तान ले जा चुके थे। ऐसे मामले के लिए अगर कोई प्रोफेशनल फोर्स मौजूद होती तो ऐसे हादसे को रोका जा सकता था। अब अगर हाली सुरक्षाओं की बात की जाए तो देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं। देश के 152 एयरपोर्ट में से 64 की सुरक्षा का जिम्मा CISF का एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप संभाल रहा है। बाकी की सुरक्षा राज्य पुलिस या इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों के पास है। इन एयरपोर्ट की सुरक्षा को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम मशीन, डुअल जनरेटर XBIS मशीन तथा ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम जैसी आधुनिक उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो 48 एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम शुरू हो चुका है।